श्रद्धामूल पद्यांशों पर आधारित अर्थग्रहण व प्रश्नोत्तर। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मिश्रण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उनका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आ वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको वेद दिखाई देता हो छबिराम। पद्यांश पढ़ें और उसमें निहित प्रश्न के उत्तर दें। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय यह है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार भाव कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। वह अपने आंतरिक गुण से जिस प्रकार सबको मोहित कर लेती थी, उसी प्रकार उसका रूप सौंदर्य भी सभी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम था। कवि द्वारा किए गए श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कवि श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके नयन अत्यधिक आकर्षक थे। वह स्वयं लता के समान सुंदर एवं शीतल थे। घने केशों के मध्य उसका मुख चंद्रमा के समान प्रतीत होता था। उसके तन की सुगंध बसंती बयार की तरह हृदय को शीतलता प्रदान कर रही थी। अपने कोमल हृदय के समान उसका बाह्य रूप भी अत्यंत सुंदर था। कवि ने पद्यांश में घनश्याम शब्द को 2 बार प्रयोग किया है। उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। कवि ने पद्यांश में चंद्रिका से लिपटा घनश्याम तथा बीच जब घिरते हो घनश्याम के रूप में 2 बार घनश्याम शब्द का प्रयोग किया है, किंतु दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। पहले घनश्याम का अर्थ बादल तथा दूसरे घनश्याम का अर्थ शाम के समय का बादल है। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किस किस चीज से की गई है? पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना 2 भिन्न स्थान पर 2 भिन्न उपनामों से की गई है। पहले स्थान पर चंद्रिका से लिपटा घनश्याम में नायिका की तुलना बादलों के बीच दिखने वाले चाँद से की गई। वहीं दूसरे स्थान पर अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम में शाम के समय आकाश में छाए हुए बादलों के बीच दिखाई देने वाले सूर्य से की गई है। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपकातिशयोक्ति व उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम में रूपक अलंकार, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त में अनुप्रास अलंकार, खिला हो ज्यों बिजली का फूल में उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न भूत हित रत, किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है, जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। पद्यांश पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्रद्धा एवं मनु के कथनों के माध्यम से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कवि कहना चाहता है कि जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें निराश होकर आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा मनु के पास पहुंचने का क्या कारण बताती हैं? श्रद्धा मन को बताती है कि विराट हिमालय के इस वीरान क्षेत्र में जब उसे जीव जंतुओं के लिए अपने भोजन में से निकाल कर अलग रखे हुए भोजन के अंश दिखाई दिए, तो उसे उस प्रदेश में किसी व्यक्ति के रहने की अनुभूति हुई और इसी वजह से वह मनु के पास पहुंची। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जिस प्रकार रात्रि के पश्चात सूर्योदय होता है और संपूर्ण जगत प्रकाशमय हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों के पश्चात सुख का सूर्य भी उदित होता है। श्रद्धा मन को किस प्रकार प्रेरित करती है? जीवन से हताश एवं निराश मन को प्रेरित करते हुए श्रद्धा उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए समझाते हुए कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है, वह एक वरदान है जो तुम्हें सदा सुख को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है।
रजनी व प्रभात शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। रजनी रात, निशा प्रभात सुबह सवेरा। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृत से मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह वेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। पद्यांश पढ़ें, प्रश्न के उत्तर दें। श्रद्धा मन के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा व्यक्त करती हैं? श्रद्धा मन के समक्ष स्वयं को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लेने की इच्छा व्यक्त करती हैं। वह उससे कहती हैं कि मन के द्वारा उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेने से वे दोनों इस सृष्टि अर्थात मानव जाति की सेवा कर सकेंगे। बनो संस्कृत के मूल रहस्य। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मनुष्य स्वयं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर उस निर्जन स्थान में मानव की उत्पत्ति का मूलाधार बनाने का आग्रह करती है। उसी का आशय यह है कि उन दोनों के मिलन से ही इस जगत में मनुष्य जाति की उत्पत्ति संभव होगी। शक्तिशाली हो विजयी बनो पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मनुष्य क्या कहना चाहती है? शक्तिशाली हो विजयी बनो पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मनु की एकांत में जीवन यापन करने की इच्छा एवं निराश व हताश मन स्थिति में परिवर्तन करके उसे अकर्मता को त्याग कर कर्तव्यशील बनकर विश्व को विजय करने की प्रेरणा देना चाहती है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली पर विचार करें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है। कवि ने काव्य रचना के लिए तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है जो भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। भाषा सहज सरल एवं प्रभावमयी है। विगत व आकर्षक शब्दों के विपरीत शब्द और विपरीत शब्द विगत आगत आकर्षक विकर्षण। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। पट्टे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों हो पूर्ण चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता के कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। जलद के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराए। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरूपाय। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। प्रस्तुत पद्यांश पढ़ें, प्रश्न के उत्तर दें। श्रद्धा मन को स्वयं वर्ण करने हेतु क्या कहकर प्रेरित करती है? श्रद्धा मन से कहती है कि यदि वह उसका वर्ण कर लेता है तो वह संसार के संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए मानव सृष्टि कल्याणकारी होगी। मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट उफनते सागरों आदि पर विजय पाकर समस्त जीवों की रक्षा करेगा। इसलिए उसे उसका वर्ण कर लेना चाहिए। श्रद्धा जल प्लावन की घटना का उल्लेख क्यों करती है? श्रद्धा जल प्लावन की घटना का उल्लेख मनु को यह समझाने के लिए करती है कि इस प्रलयकारी घटना के पश्चात भी मानवता की रक्षा एवं उत्थान हेतु नव प्रयास जारी रहे। अतः मनु को स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रद्धा विद्युत कणों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? श्रद्धा विद्युत कणों के माध्यम से यह कहना चाहती है कि जिस प्रकार से अलग अलग होने पर शक्तिहीन होते हैं किंतु एकत्रित होते ही शक्ति का स्रोत बन जाते हैं, उसी प्रकार मानव भी जब अपनी शक्ति को पहचान कर एकत्रित कर लेता है तो वह विश्व विजेता बन जाता है। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। अलंकार किसी भी काव्य रचना के सुंदर में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में भी कवि ने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। सदृश सदर्भ में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, विद्युत कणों का उदाहरण देने के कारण दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अभ्युदय व निरुपाय में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग कीजिए। अभ्युदय अभि उपसर्ग है, मूल शब्द है उदय। निरुपाय निर उपसर्ग, अमूल शब्द उपाय।